फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये देखिए, मैं दिखा रही थी आपको धनिया जो मैंने सुखाई हुई है। 2 दिन से मैं लगातार रोज़ डाल रही थी, तो अच्छे से सूख गई है। और मेरा धनिया पाउडर जो है वो ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलिए पीस लेते हैं इसको, क्योंकि मैं खुद ही अपने घर पे पीसती हूँ धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। सिर्फ हल्दी मैं बाहर से पिसवाती हूँ, वो भी मैं चक्की से पिसवाती हूँ। और मतलब घर जैसे ही है वो, वहाँ जहाँ से पिसवाती हूँ तो मिलावट जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे बस इतना ही लगता है कि मिलावट ना हो। तो इसी चक्कर में मैं खुद ही, देखिए आप, घर पे ही इतना सब कर लेती हूँ ताकि मिलावट की कोई गुंजाइश न रह जाए। और ये जो इसके नीचे जो निकला है ना, तो ये सब मैं अलग रख दूँगी और अब मैं इसको बीन लूँगी, क्योंकि अब बस इतने ही बचे हुए हैं। तो जब तक ये ख़त्म होंगे, जब तक आ जाएंगे, तो अभी तो मैं इतना ही पीस लूँगी। बस मैं इतने करके ही पीसती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पीस लेती हूँ और पीसना मुझे घर पे ही है खुद। तो क्या क्यों इतनी जल्दी, मतलब इतना इकट्ठा पीस के रखना। इकट्ठा पीस के रख लेते हैं तो ज़्यादा में फिर क्या है, उसकी खुशबू उड़ जाती है। तो मैं ये बीन रही हूँ धनिया को। साफ़ करने के बाद मुझे क्या है ना, कि ये सूप से जो जो वो करते हैं ना, तो वो बनता नहीं है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। जैसे बनता है वैसे कर देती हूँ। वैसे उसको छन्नी से जला देने से कूड़ा कचरा निकल जाता है। और इससे कुछ महीन महीन सी, बिल्कुल बारीक सी डंडियाँ होती हैं इसमें, तो वो ऐसे सूप से फटकने से निकल जाता है। लेकिन मुझे बनता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। और जितना भी जैसे गेहूँ वगैरह साफ़ करती हूँ, तो वो भी उससे छन्नी से छान लेती हूँ और ये सब कर लेती हूँ। तो मुझे इससे सूप से करना नहीं आता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, तो गिर जाता है मुझसे। तो वो काफ़ी कुछ धनिया गिर गई है, और फिर मैं बाद में बीन लूँगी उसको। तो ये जो गिर गई है नीचे, और ये 2-2 टुकड़े में है या जो भी है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको अलग रख लूँगी, फेंकूँगी नहीं इसको। नीचे जितना भी कूड़ा कचरा डला है, इसका धनिया ही धनिया गिर गई थी वो मैं फटकने में, तो वो मैं रख लूँगी और इसको फेंकूँगी नहीं। और ये देखिए, मैंने झाड़ू लगा के ये इकट्ठा कर लिया है सब, और मैं भर के रख लूँगी और एक कपड़े में बांध के रख दूँगी। क्योंकि जब हम धनिया बोते हैं ना, तो हमें इसी तरीके से 2 टुकड़े में ही धनिया बोनी होती है। और अगर हम ऐसे ही साबुत बो देते हैं तो वो नहीं ग्रो होती है। तो ये 2 टुकड़े में है जितनी भी धनिया थी, तो मैंने रख ली है इकट्ठी करके, क्योंकि मुझे अभी इसको बोना है। कि अब गर्मी आ गई है, तो बाज़ार में वो अच्छी सी धनिया नहीं मिलती है। ये 2-2 टुकड़े में है जितनी भी है, तो अच्छी सी नहीं मिलती है, और अब उनमें ना कोई खुशबू रह जाती है। तो मैं इसको बो दूँगी। और ये देखिए, ये सुबह का है, और जो मैंने अभी दिखाया है वो शाम का है। शाम को मैंने धनिया को साफ़ किया था, और ये सुबह है, लंच बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई है, और मैं कुकर में बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी और आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाता है कभी कभार। तो मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि रात में सोए ना, और तो थोड़ा सा सुबह टाइम ज़्यादा नींद लग जाती है। तो आज थोड़ा सा लेट उठी थी, और 5 मिनट 10 मिनट लेट होने से ही इतना फ़र्क पड़ जाता है। और ये रखा है मट्ठा, तो मैं आज बना रही हूँ रायता मट्ठे का। तो ये देखिए, मैंने बूंदी डाल दी है। और जो मुझे बूंदी का या किसी का भी, मुझे रायता और ये सब चीज़ें, मट्ठे से बनी हुई चीज़ें, दही से बनी हुई चीज़ें मुझे पसंद है। तो मैं अपना, अब चूँकि वो लोग खा के चले गए थे, बिट्टू अपना लंच लेके चली गई, और अब बची थी मैं, तो मैंने मूली के पत्ते का वो बनाया था और ये रायता बनाया था। तो मैंने वो सूट नहीं किया, क्योंकि मैं 1-2 बार कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये ताज़ा है बिल्कुल मट्ठा, और यहीं हमारे यहाँ पड़ोस में ही होने लगा है अब, तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं। वैसे अभी तक बहुत दिनों से
गांव से ही आता रहता था, अब यहाँ पे मिल जाता है। ये मैंने काला नमक डाल दिया है और लाल मिर्ची और धनिया पाउडर और वो रायता मसाला डाल दूँगी मैं। और फिर इसके बाद इसको वो कर दूँगी। रायता क्या है कि इसमें जो टेस्ट आता है बघार में इसके, उसका ही मेन टेस्ट होता है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें जीरा और हींग जीरे से हम इसका बघार लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा लिए थी और एक हाथ में मुझे उसका ढक्कन भी लेना था, तो ढकने के लिए तो मैं शूट नहीं कर पाई ढंग से, पता नहीं कैसा हो गया था। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसमें अब बाद में धनिया पत्ती डाल दी और बस हमारा रायता तैयार हो गया है। और मैं तो मतलब गर्मियों में तो ये समझिए कि मैं ऐसे ही मतलब उसको बहुत पसंद करती हूँ, तो ऐसे ही पी लेती हूँ जब मन करता है मेरा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज किया है लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है आज लाइट ने। आज मैंने सुबह ही कपड़े डाल दिए थे मशीन में धुलने के लिए, तो लाइट चली गई थी, फिर आई, फिर पहले तो ऐसे करती रही, 1 सेकंड को आई, फिर चली गई, तो उसमें तो कुछ होने वाला नहीं था। फिर आई थोड़ा, मतलब पूरा दिन में अभी शाम को 5:30 बजने वाले होंगे शायद, या 5:30 होंगे। तो अभी कपड़े मशीन से निकले हैं धुल के। अब आप समझिए कितनी लाइट रही होगी। तो अभी मैं छत पे कपड़े फैला के आई हूँ क्योंकि अब नीचे तो सूखेंगे नहीं, कि धूप नहीं निकलती है। अब शाम को तो इतना धूप निकलेगी, तो मैंने छत पे डाल दिए हैं, थोड़ी हवा में सूख जाएंगे। और हवा भी आजकल खूब चल रही है, पूरी छतों पे कूड़ा कचरा सब इकट्ठा हो गया है। तो मेरे लिए बस ऐसे ही काम बढ़ता रहता है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की दीपावली की? सॉरी दीपावली नहीं, होली की कैसी तैयारियां चल रही हैं? और मैंने अभी ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की है। हाँ, मैंने थोड़ी सी अपने लिए नमकीन ज़रूर बनाई है। तो वो मैंने अपने लिए बनाई है पर्सनल, क्योंकि सब लोग तो वो वाली खाते हैं और फिर मेरा भी मन करने लगता है खाने का, तो फिर मैंने अपने लिए बना ली। तो हेल्दी वाली नमकीन, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं रेसिपी दूंगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अपनी बना ली थी, शूट नहीं किया था क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है हेल्दी चीज़ों में, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाऊं, है ना। और मुझे इंटरेस्ट है तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, तो मैंने अपने लिए बना ली है। अगर कमेंट आएगा किसी का कि उसको नमकीन हेल्दी वाली नमकीन की रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूँगी। और सब लोग क्या है कि शाम को अभी चाय, अभी यहाँ इसके बाद बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद चाय बनाऊंगी मैं, तो सब नमकीन खाएंगे और मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर मैंने अपनी कल बना ली थी मैंने, तो मैं अपनी चाय के साथ मैं एंजॉय करूँगी, क्योंकि मन तो सबका करता है। तो थोड़ा सा हेल्दी वाला खा लो, है ना, ज़रूरी थोड़ी ना वही खाते रहो, लगना जबकि उससे अच्छी ही लगेगी मेरी बनाई हुई, इस बात की गारंटी है। और मैं जो हाथ से खुद बनाती हूँ ना, भले ही वो थोड़ा सा फीका रहता है, क्योंकि मार्केट से बनी हुई चीज़, मार्केट की बनी हुई या बाहर से बनी हुई, उसमें थोड़ा सा तीखापन और अलग टेस्ट होता है। और मैं जो घर पे बनाती हूँ वो थोड़ा सा उन सब चीज़ों से वो रहेगा फीका, लेकिन वो अच्छा लगता है। और मुझे तो लगता है पर्सनली, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं बाहर की इस तरीके की चीज़ें खाऊं। तो मैं अपना वही खा लेती हूँ और अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। और ज़्यादा चाय मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि क्या, मैं शुरू से नहीं पीती थी। और अभी फ़िलहाल मैं बस थोड़ा सा गुड़ की पीने लगी हूँ, पहले चीनी की पीती थी और अब गुड़ की पीने लगी हूँ। और चाय का टाइम जो मतलब क्वांटिटी उतनी ही है जितनी मैं पहले चीनी वाली लेती थी, अब गुड़ वाली लेती हूँ। तो गर्मियों में थोड़ा कम हो जाएगी, अब थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो मैं क्या करूँगी कि सुबह की चाय बस पीऊँगी, शाम को चाय नहीं पीऊँगी।
और मेरे यहाँ कोई नहीं पीता है। अभी वो सर्दियों वाली आदत है तो अभी पी रहे हैं, फिर इसके बाद मैं बंद कर दूँगी। जहाँ से पसीना आने लगेगा तो चाय बंद कर देते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग सिर्फ सुबह वो भी इतने छोटे वाले कप में पीते हैं बस। तो ये हम लोगों का है रूटीन। अब घर में और भी कोई नहीं पीता है तो फिर नहीं, तो ऐसा हो जाता है ना कि जैसे घर में सब लोग पीते हों तो बनाना ही पड़ता है, और बनाएंगे तो फिर अब खुद भी पी लेते हैं, तो ऐसी आदत बनी रहती है। लेकिन अब मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और तो होली आने वाली है, अभी तो खैर 1 हफ्ता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। और अभी मैंने खोबा के लिए कहा था, अपने दूध वाले जो आते हैं भैया उनसे कहा था, तो वो ला देंगे। तो गुजिया वगैरह बनाऊंगी मैं, तो आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको नमकीन की रेसिपी चाहिए हो हेल्दी वाली, नहीं वो वाली भी बनाऊंगी मैं होली पे, तो मतलब वो वाली भी बनाऊंगी सबके लिए, जो नाश्ते में वगैरह में हम लोग किसी कोई आता है तो खिला सकते हैं, दे सकते हैं। वो वाली भी मुझे बनानी है। और ये मैंने अपने इसीलिए बना के रखी है कि मेरी ये अलग हो गई और वो वाली। और उसके बाद ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर ज़्यादा मेरे यहाँ नहीं खाता है कोई। और कुछ तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा वो होती हैं, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, घर की मुर्गी दाल बराबर। वही चीज़ घर पे बनी रखी होगी तो नहीं खाएंगे बच्चे, लेकिन वो दुकान से लेके आएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है उसमें, क्योंकि पैसे बर्बाद होते हैं। और घर की बनी चीज़ तो उन्हें क्या पता है, पैसे तो उसमें भी लगते हैं। कौन सा हम लोग उसको पैदा करते हैं, वो है वो भी तो पैसे ही से आता है सामान, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगेगा बच्चों को, बच्चे बाहर का ही खाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो जो नए हो मेरे चैनल पे तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने फिर कहूँगी कि लाइक कर लें। लाइक की बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगी कभी, बन रही है। मैं लाइक करने के लिए कहती हूँ ना, तो एक कहानी बन गई है इसकी, तो मैं फिर वो बाद में बताऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और नमकीन वाली रेसिपी जिसको भी चाहिए हो वो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय।